से यहां पर एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कहां पर? हनुमानगढ़ में। अब आप पूछेंगे कि आखिर क्यों, ऐसा क्या हो गया कि विरोध प्रदर्शन की हम बात करें? तो देखिए, हुआ यह है कि इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत हो रहा है। बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में मौजूद हैं। किसान नेता कर रहे हैं सभा को संबोधित। तलवाड़ा धान मंडी में ये ग्रामीणों की जो महापंचायत है वो चल रही है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों की वार्ता चल रही है और पहले दौर की वार्ता असफल रही है। जी हाँ, हाईलाइटिंग पॉइंट है कि पहले दौर की जो वार्ता है वो असफल रही है। अच्छा, आप ये भी जानिए कि थोड़ी देर में अधिकारियों से फिर वार्ता होगी। एमओयू और मुकदमे खारिज करने की मांग उठी है। क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 700 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। टिब्बी उपखंड क्षेत्र में ये जो है लागू किया गया है। तो इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत, बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में मौजूद। किसान नेता कर रहे हैं सभा को संबोधित। तलवाड़ा धान मंडी में चल रही ग्रामीणों की महापंचायत। टिब्बी के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में लगातार जिस तरह से किसान पिछले 1.5 साल से आंदोलन और प्रदर्शन में जुटे हुए थे, किसानों की एक ही मांग थी कि जो एथेनॉल फैक्ट्री है उसको इस क्षेत्र से हटाया जाए। इसी बात को लेकर टिब्बी में आयोजित महापंचायत पे 10 दिसंबर के जो महापंचायत हुई थी उसके बाद में जिस तरह से आगजनी और जो बवाल हुआ था, उसके बाद से लगातार महापंचायतों का दौर जारी है। किसानों की मांग है कि जो उस दिन जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस लिया जाए, बल्कि इसके अलावा जो एथेनॉल के लिए जो सरकार के साथ एमओयू हुआ था उसको भी रद्द किया जाए। इसको लेकर लगातार महापंचायतों का दौर जारी है। जहां 10 दिसंबर को टिब्बी में महापंचायत आयोजित हुई थी, उसके बाद में हनुमानगढ़ और संगरिया के बाद में आज चौथी जो महापंचायत है वो तलवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो अनाज मंडी है वहां पर आयोजित की जा रही है। लगातार जो प्रशासन है वो किसानों की समझाइश के प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एमओयू रद्द करने और मुकदमे जो किसानों के ऊपर दर्ज किए गए हैं उनको रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक जो महापंचायतों का दौर और जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि कल देर शाम को किसानों ने जिस तरह से प्रशासन को चेतावनी देते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने की आज की महापंचायत में जो बात कही थी, अभी वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रशासन से किसानों की वार्ता जरूर हुई है। हालांकि उसमें सहमति नहीं बनी है, लेकिन जिला प्रशासन के जो तमाम जिला कलेक्टर, एसपी सहित जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो किसानों से लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कई जो जिला स्तरीय अधिकारी है वे भी यहाँ पे मौजूद है। सब अपने अपने स्तर पर किसान नेताओं से बातचीत में जुटे हुए हैं। सबका ये साझा प्रयास है कि आज की ये जो महापंचायत है इसके अंदर किसानों के साथ एक समझाइश की जाए, क्योंकि जिला प्रशासन पहले से ही किसान नेताओं को आश्वस्त कर चुका है कि जो एथेनॉल फैक्ट्री है उसको लेकर तमाम जो इनकी आशंकाएं हैं उसको लेकर एक राज्य स्तरीय जो एक कमेटी है वो जांच कर रही है। जो भी आशंकाएं जो किसानों की है वो राज्य सरकार के पास में अभी जो जांच है वो पूरी होने के बाद में राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उनकी जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई है और जिला प्रशासन ने किसान नेताओं को आश्वस्त किया जब तक इस मामले के अंदर कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाएगा तब तक उस मामले के अंदर जो सीबीसीआईडी की जांच है उसके अंदर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये भी आश्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आज की चौथी महापंचायत के बाद में जिला प्रशासन और किसानों की वार्ता के अंदर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है या किसान आगे फिर से एक और महापंचायत करेंगे। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। अब चलिए जरा आगे बढ़े, भरतपुर की बात कर लें। यहां पर क्या हुआ है कि एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। जरा हम आपको एक बार पूरा अच्छे से बताएंगे, लेकिन हाँ, भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और किस चीज को लेकर कार्रवाई हुई है जरा आप ये समझ लीजिए। कार्रवाई हुई है भाई यहां पर प्लेसमेंट को, A1 प्लेसमेंट को लेकर यहां पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई ऐसी वैसी नहीं होती है। यहां पर एक कार्रवाई हुई है जिसमें हम आपको एक बार अच्छे से बता दें। A1 प्लेसमेंट एजेंसी के सुपरवाइजर को पकड़ा गया है। सुपरवाइजर को पकड़ने के बाद क्या हुआ, 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। नौकरी लगवाने के एवज में मांगी थी रिश्वत, 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जनाना अस्पताल स्थित ब्लड स्टोरेज यूनिट से पकड़ा गया है। एक बार आप पुनः जान लीजिए भरतपुर से खबर। और भरतपुर में करौली एसीबी की बड़ी कार्रवाई, A1 प्लेसमेंट एजेंसी के सुपरवाइजर को पकड़ा, 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। नौकरी लगवाने के एवज में मांगी थी रिश्वत, 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जनाना अस्पताल स्थित ब्लड स्टोरेज यूनिट से यहां पर इन्हें जो है पकड़ा गया था। जी।